नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉन्गर। तो दोस्तों, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, कई शव भी बरामद हुए हैं। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ है। तो चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही एनटीपीसी की एक साइट भी प्रभावित हुई है। तो आपदा प्रभावित दोनों स्थलों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो इसी बीच तपोवन एनटीपीसी की एक साइट में 3 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। तो प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे श्रमिकों के वास्ते राहत और बचाव कार्य जारी है। तो अब तक 8 शव बरामद किए गए हैं। तो इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आपदा से प्रभावित 2 कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूरों की जान बचाने के लिए पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और आईटीबीपी की टीमें काम कर रही हैं। तो अब तक 2 शवों को बरामद किया गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि एनडीआरएफ की टीम मार्च कर चुके हैं, जबकि आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। तो तबाही में हताहत होने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि 100 से 150 लोगों के बहने की आशंका है। तो ग्लेशियर के टूटने से अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी में हिमस्खलन और बाढ़ के चलते आसपास बसे लोगों को हटाया जा रहा है। तो कई घरों के बहने की भी आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, इसके साथ ही जोशीमठ के करीब बांध टूटने की भी खबर है। तो आईटीबीपी के जवान बचाव कार्य के लिए पहुंच गए हैं और एनडीआरएफ की टीमें भी गाजियाबाद से चमोली के लिए भेजी जा रही हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो चमोली जिले के तपोवन इलाके में रैडी गांव में बिजली परियोजना पर हिमस्खलन के बाद धौलीगंगा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। तो निचले इलाके में रहने वाले लोगों को ऊपरी इलाके में भेजा जा रहा है। तो ग्लेशियर फटने से हुई तबाही को देखते हुए श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार समेत अन्य जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। तो राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि चमोली के रेडी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश व अचानक पानी आने से क्षति की संभावना है। तो नदी में अचानक पानी आने से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में भी बाढ़ की संभावना है। तो तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया गया है। वहीं नदी के किनारे बसे लोगों को क्षेत्र से हटाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि स्वयं घटना स्थल के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरी सभी से विनती है कि कृपया कोई भी पुरानी वीडियो शेयर कर पैनिक ना फैलाए। तो स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों, समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से नीचे निकलने वाले ऋषिगंगा के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में टूटे हिमखंड से आई बाढ़ के कारण धौलगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित रायडी गांव के समीप स्थित एक निजी कंपनी की ऋषिगंगा बिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा धौलीगंगा के किनारे बाढ़ के वेग के कारण जबरदस्त भू कटाव हो रहा है। तो चमोली के जिला प्रशासन की ओर से अलकनंदा नदी के किनारे रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो ऋषिगंगा में आई बाढ़ के पानी के वेग को देखते हुए रेडी और तपोवन कस्बे में लोग दहशत में आ गए हैं। तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रातः अचानक जोर की आवाज के साथ धौलीगंगा का जलस्तर बढ़ता दिखा। तो पानी तूफान के आकार में आगे बढ़ रहा था और वह अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को अपने साथ बहाकर ले गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।